एक सामान्य स्कूल टीचर जो बच्चों को पढ़ाया करता था, उसका काम था ज्ञान बांटना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना। पर ऐसा उसके जीवन में क्या हुआ जो ज्ञान बांटते बांटते लोगों को दहशत बांटने लगा। इसके पीछे की क्या कहानी है, कोई हादसा था या वाकया, या जो उसने किया जानबूझ के किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी में आपका दोस्त प्रदीप। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे थे, खासकर लड़कियां जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष थी। इस डर के पीछे एक नाम निकल के सामने आता है और वह नाम होता है साइनाइट मोहन, जिसने पूरे कर्नाटका में खौफ फैला दिया था। आखिर एक टीचर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था, वो साइनाइट मोहन कैसे बन गया? क्या शुरू से ही उसका नाम साइनाइट मोहन था, या साइनाइट उसके नाम के बाद में जोड़ा गया? इन सारे सवालों के जवाब आपको उस कहानी में मिलेंगे। साइनाइट मोहन का सबसे पहले नाम निकलकर सन 2009 में सामने आया। ये कहानी चालू होती है कर्नाटका के एक गांव पुतुर से। वहां की एक रहने वाली लड़की सीमा, जिसकी उम्र 25 से 20 वर्ष के बीच में होती है, अचानक मोहल्ले से गायब हो जाती है। साथ ही पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम लड़का भी गायब हो जाता है। दोनों कड़ियों को आपस में जोड़कर वहां के लोग देखने लगते हैं और सोचते हैं कि जो मुस्लिम लड़का है वही सीमा को अपने साथ लेकर भाग गया है। माहौल सांप्रदायिक हो जाता है क्योंकि दो धर्मों का मामला था। सभी लोग थाने पर इकट्ठे हो जाते हैं और थाने का घेराव कर लेते हैं और पुलिस को चेतावनी देते हैं कि अगर 10 दिन के भीतर लड़की नहीं मिली तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों परिवारों को समझाकर, वहां के लोगों को समझाकर पुलिस वापस अपने घर भेज देती है। पुलिस सीमा को खोजने के लिए एक अभियान चलाती है और एक सर्च ऑपरेशन चलाती है, पर पुलिस के हाथ पैर जब फूल जाते हैं, जब गायब हुई लड़कियों का आंकड़ा 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 तक पहुंच जाता है। इस केस की गूंज ना केवल कर्नाटका, पूरे भारत में गूंज जाती है। जिन लोगों ने कर्नाटका का नाम कभी नहीं सुना था और वहाँ के गांव पुतुर का गांव भी कभी नहीं सुना था, उसको लोग गूगल पर सर्च करने लगते हैं। उस व्यक्ति की मानसिकता क्या रही होगी जिसने 20 लड़कियों को गायब कर दिया, या उन्हें मार दिया, या कहीं बेच दिया? इस सारे सवाल के जवाब पुलिस को अभी तक तलाशने थे और हम भी इस कहानी में उन सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। बने रहिए कहानी में। एक सप्ताह बाद बस स्टैंड से 20 और 25 साल के बीच की एक लड़की की लाश मिलती है। इलाका पुतुर का होता है और इस केस को सीमा से जोड़कर देखा जाता है। सीमा के घर वालों को बुलाते हैं, लड़की की शिनाख्त कराते हैं, तो वो लाश सीमा की ही निकलती है। अब पूरी घटनाक्रम जो पुलिस ने देखा, अपने रोजनामचा में बनाया, पुलिस की पूरी सुई उस मुस्लिम लड़के पर आकर टिक जाती है। वो सोचती है कि वही लड़का सीमा को अपने साथ ले गया और संबंध बनाकर उसे जान से मार कर फेंक दिया। बस स्टैंड से उसकी लाश पाई गई। पुलिस अपनी पूरी ताकत उस लड़के को ढूंढने में लगा देती है और आखिरकार पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। पुलिस जब उससे पूछती है कि तुमने सीमा को क्यों मारा, तो वो कहता है, साहब मैंने सीमा को नहीं मारा। जब सीमा गायब हुई तो मैं भी गांव से बाहर था। जब मैं गांव में वापस आने लगा तो मुझे खबर मिली सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और मेरा ही नाम सीमा से जोड़कर देखा जा रहा है, तो मैं डर के मारे भाग गया था और यहाँ से कहीं दूर चला गया था। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, पर वो लड़का गांव से अपने जाने और उस स्थान पर रुकने और वापस आने सभी सबूत पुलिस को देता है। पुलिस जब पूरी तरह वेरीफाई कर लेती है, तब उस लड़के को थाने से जाने देती है। पुलिस मोहन को फ़ोन नहीं करती है क्योंकि पुलिस को मालूम था यदि मोहन को फ़ोन करेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएगा। पुलिस मोहन के नंबर की CDR निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है और मालूम पड़ता है कि मोहन एक सुमित्रा नाम की महिला से बात करता है। पुलिस मोहन को टच ना कर सुमित्रा को फ़ोन करती है। सुमित्रा को पूरा वाक्य बताती है कि मोहन ये काम करता है और उसने ये वारदातें की हैं, इतनी लड़कियों को मार दिया है, हमें ऐसा शक है, अभी हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
सुमित्रा मोहन को फ़ोन करती है, मिलने के लिए बुलाती है और पुलिस मोहन को पकड़ लेती है। शुरू में मोहन पुलिस को घुमाने का बहुत प्रयास करता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी था, बुद्धिजीवी था, पर पुलिस के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। पुलिस उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बड़े गर्व से कहता है कि प्रोफेसर मोहन कुमार विवेकानंद। असल में वो प्रोफेसर नहीं था, प्राइमरी स्कूल में टीचर था, पर उसे ज्ञान बहुत था, इसलिए वो अपने आप को प्रोफेसर मानता था। अब मोहन ने वारदातें क्यों की, उन वारदातों को जानने से पहले मोहन के बारे में हम जानते हैं, नहीं तो कहानी आपको अधूरी लगेगी। मोहन का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटका में हुआ। सामान्य परिवार में गरीबी हालत में मोहन ने पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन पूरी की और 1984 में उसे सरकारी टीचर के तौर पर नौकरी मिल जाती है। मोहन फिजिक्स का प्रोफेसर बनना चाहता था, पर गरीबी हालत की वजह से आगे बढ़ नहीं पाया और प्राइमरी टीचर बन गया। मोहन की पहली शादी होती है, पर किसी कारणवश पहली शादी चल नहीं पाती है। मोहन उस महिला को तलाक देकर दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी भी नहीं चल पाती है। इसके पीछे क्या कारण था, ये हमें नहीं पता। अब मोहन उन लड़कियों को टारगेट करने लगा जिनकी उम्र 20 से 25 साल थी या उससे ज़्यादा थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। मोहन सरकारी टीचर था, नौकरी का ठप्पा उसके ऊपर था। वो लड़कियों से बात करता और उसी जाति का बन जाता जिस जाति की वो लड़कियां होती। ऐसा वो इसलिए करता ताकि शादी करने में कोई रुकावट ना आए, जाति का बंधन ना हो। लड़कियां जब उसके झांसे में पूरी तरह आ जाती और विश्वास में जीत लेता होगा, तो वो लड़की से कहता कि तुम्हारे पास जो भी सोना जेवरात और पैसे हैं लेकर आ जाओ, हम यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। मोहन लड़कियों को पुतुल गांव से या तय स्थान से जहां भी वो बुलाता वहां से 200 और 300 किलोमीटर दूर ले जाता। वहां जाने के बाद वो एक होटल में रुकते, वहां मोहन उस लड़की के साथ संबंध बनाता और अगले दिन जब शादी में जाने के लिए तैयार लड़की हो जाती और वो जाने वाला होता, तो वो बस स्टैंड पर पहुंचकर लड़की से कहता कि कल रात को हमने संबंध बनाए थे, ऐसा ना हो तुम गर्भवती हो जाओ, ये गर्भनिरोधक गोली है, तुम उसे बाथरूम में जाकर खा लो। और वो बाथरूम में खाने के लिए इसलिए कहता क्योंकि वो लड़की से कहता कि जब ये तुम गोली खाओगी तुम्हें बहुत जोर से यूरिन आएगा, पेशाब आएगा, इसलिए तुम बाथरूम में जाकर खा लो। वो लड़की के साथ जाता, लड़की बाथरूम में जाकर अंदर से लॉक कर लेती और वो गोली खा लेती। वो गोली कोई गर्भ निरोधक गोली नहीं थी, वो गोली साइनेट की गोली होती थी। लड़की अंदर जाकर गोली खाती और फिर कभी भी वापस नहीं आती, हमेशा हमेशा के लिए सो जाती। मोहन थोड़ी देर इंतजार करता और मौका पाकर वहां से निकल जाता। मोहन ने एक एक करके 20 कत्ल कर दिए, 20 वारदातों को अंजाम दिया। अब सवाल दो निकलकर सामने आते हैं। नंबर 1 कि 200 और 300 किलोमीटर दूर क्यों ले गया, और नंबर दूसरा कि साइनेट कहाँ से आया। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि 200 और 300 किलोमीटर दूर का इलाका इसलिए चुना क्योंकि इतनी दूर कोई शनाख्ती करने नहीं जाता, ना ही किसी ने कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। अगर आदमी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है तो अपने इलाके संबंधित थाने में लिखाता है। दूसरा कारण यह था कि इतनी दूर व्यक्ति को उस व्यक्ति के मरने की खबर ही नहीं मिल पाती, ना शिनाख्त हो पाती, तो मामला आया गया हो जाता और पुलिस फाइल को बंद कर देती। अब प्रश्न ये उठता है कि मोहन ने सेम पैटर्न अपनाया, सेम तरीका अपनाया, पर इसके पीछे का कारण क्या है कि उसे सल्फास कहां से मिला। तो उसने अपनी पूछताछ में बताया कि मुझे फिजिक्स का अच्छा ज्ञान था, मैं प्रोफेसर बनना चाहता था पर प्रोफेसर बन नहीं पाया। और मैंने कहानी में आपको पहले भी बताया कि वो अपना नाम प्रोफेसर मोहन कुमार विवेकानंद बोलता था। उसने फिजिक्स में यह पाया था कि सोने को, गोल्ड को साफ करने के लिए एक धातु की जरूरत पड़ती है जिसमें साइनाइड भी यूज़ किया जाता है। अपने दोस्त सुनार से पूरी जानकारी वो लेता है, वो बाजार जाता है और खुद को सोने का व्यापारी बताकर साइनाइड का पाउडर ले लेता है। साइनाइड के पाउडर को लाकर, जो साइनाइड का पाउडर होता है वो सोने को साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। साइनाइड की वो गोलियां बना लेता, लड़की से संबंध बनाता और जैसे ही मौका मिलता अगले दिन सुबह
उसे बस स्टैंड के बाथरूम में गोली खाने के लिए कहता और लड़की मर जाती। पूछताछ में उसने बताया कि मेरी एक तीसरी पत्नी है जो कर्नाटका के गांव में रहती है। लड़कियों से जो मैं सोना मंगाता वो सारा सोना मेरी तीसरी पत्नी के पास है और मैं सभी को मारकर पैसा और सोना लूट कर अपनी पत्नी को दे दिया करता हूँ। जब पुलिस उसके बताए हुए तय स्थान पर दबिश मारती है तीसरी पत्नी के घर, तो वहाँ से उसे लगभग 10 किलो सोना और 200 साइनाइड की गोली मिलती है, जो गोलियां मोहन ने लड़कियों को खिलाने के लिए यूज की थी। वारदात के पीछे क्या कारण था? क्या सोना लूटना उसका मकसद था या लड़कियों से संबंध बनाने की उसको आदत थी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। 2003 में यह सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने पहले मामले को सुसाइड का मामला मान लिया और 2009 में जब ये खत्म हुआ तो लगभग 35 लड़कियों की जान जा चुकी थी, पर पुलिस रिकॉर्ड में केवल 20 ही लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट और बाद में हत्या की रिपोर्ट पाई जाती है। इसलिए साइनाइड मोहन के नाम केवल 20 अपराध दर्ज हुए। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, न्यायालय में पेश करती है। श्रीमान पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई वकील है? तो वो कहता है नहीं, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। प्रोफेसर था, बुद्धिजीवी आदमी था, शायद वो जानता था कि मैंने गलती कहाँ की है और किस सवाल का मुझे क्या जवाब देना है। अपना मुकदमा खुद लड़ता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करता है और उसे उम्र कैद होती है, क्योंकि भारत का कानून रहमदिल है। 2009 से कर्नाटका की जेल में साइनाइड मोहन बंद है और अपनी सजा काट रहा है, और वो किस रूप में है, किस हाल में जी रहा है, ये हमें नहीं पता। शायद वो पहले ही पकड़ा जाता तो शायद इन लड़कियों की जान नहीं जाती। साइनाइड मोहन का असली नाम मोहन कुमार विवेकानंद, और वो साइनाइड बना, उसने 20 लड़कियों की साइनाइड खिलाकर जान ली। ये बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के मान सम्मान, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही आपको दुख पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत और सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप गूगल करेंगे तो साइनाइड मोहन आपको गूगल पे मिल जाएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली सत्य घटना फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।